उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। आखिरकार रुक ही गया युद्ध। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झकझोर देने वाला 107 दिनों तक चले अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध व उससे उपजे तनाव से आखिरकार मुक्ति मिल ही गई, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता वार्ता के बाद यह स्थिति आई। बुधवार की रात भारतीय समय अनुसार गुरुवार की अलसुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के वर्सीय पैलेस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो के साथ रात्रिभोज के दौरान 14 सूत्री प्रारंभिक समझौता मसौदे पर हस्ताक्षर कर दिए। इसे इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नाम दिया गया। तेहरान में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने भी इस पर हस्ताक्षर किए, जबकि मध्यस्थ और गारंटर के रूप में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दस्तखत किए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के मुताबिक डिजिटल हस्ताक्षरों के साथ ही आधिकारिक तौर पर समझौता तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। तय वार्ता के मुताबिक पहले दोनों देशों के बीच शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में आमने सामने हस्ताक्षर किया जाना था, लेकिन महत्वपूर्ण वार्ता में समय न गंवाने के उद्देश्य से इसे पहले ही मंजूरी दे दी गई। समझौते के विस्तृत क्रियान्वयन के लिए एक बैठक होगी, जिसमें अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के अलावा पाकिस्तान और कतर के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। एजेंसी राइटर के मुताबिक 14 बिंदुओं वाले प्रारंभिक मसौदे में 60 दिनों के युद्ध विराम पर सहमति बनी है। इस अवधि में ईरान के परमाणु कार्यक्रम, संवर्धित यूरेनियम और अन्य विवादित मुद्दों पर विस्तृत बातचीत होती रहेगी। एमओयू के अनुसार अगले 60 दिनों तक ईरान जहाज़ों के आवागमन पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगा। ईरान के मुताबिक इस अवधि में उसे सेवा शुल्क लेने का अधिकार होगा। साथ ही विदेश में फ्रीज ईरानी संपत्तियों और धनराशि को चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा। ईरान के विकास और पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका समर्थित $300 अरब के आर्थिक कार्यक्रम पर भी सहमति बनी है। इतना ही नहीं, इस दौरान ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम में यथास्थिति बनाए रखेगा तथा उच्च संवर्धित यूरेनियम को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में कम संवर्धित करने और उससे निपटारे पर चर्चा होगी। इस समझौता संबंधी खबर के सरेआम होते ही समूची दुनिया में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तेल की कीमतें लगभग 2% गिरकर 3 महीने के निचले स्तर यानी $78 प्रति बैरल पर पहुंच गई, जबकि प्रमुख शेयर बाजारों में भी तेजी देखी गई। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही भी तेज हो गई। ईरान युद्ध के बाद पहली बार सऊदी अरब के 3 सुपर टैंकर होर्मुज क्षेत्र से बिना रोक टोक निकले और भी फंसे जहाज़ों का निकलना शुरू हो गया है। अमेरिका ने अपने नौसेना को वहां से हटा लिया है। हालांकि अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक नौसेना उस क्षेत्र में मौजूद रहेगी, लेकिन किसी जहाज को रोकेगी नहीं। जानकारों का मानना है कि यातायात पूरी तरह सामान्य होने में लगभग 1 माह और तेल उत्पादन को सामान्य स्तर पर लौटने में अक्टूबर तक का समय लग सकता है। अलबत्ता कच्चे तेल की कीमतें $60 प्रति बैरल पर आ सकती हैं। शिपिंग कंपनियों के अनुसार 16 से 18 जून के बीच जो 40-50 जहाज होर्मुज के पश्चिमी हिस्से से निकले हैं, उससे काफ़ी हद तक मार्केट को सहूलियत होगी। उधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने एक्स पर जानकारी दी है कि ईरानी बंदरगाहों से नाकेबंदी पूरी तरह से हटा ली गई है। एपी के मुताबिक व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग में वेंस ने कहा है कि अमेरिकी नौसेना ने अपनी नाकेबंदी हटा ली है और दर्जनों जहाज़ों को ईरानी बंदरगाहों से गुजरने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को 1.5 करोड़ के लगभग बैरल तेल होर्मुज स्ट्रेट से निकला है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस के मुताबिक अमेरिका में तेल की कीमत घटकर युद्ध से पहले की तरह $4 प्रति गैलन तक आ गई है। जिस फर्सी पैलेस में यह समझौता हुआ है वो एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि इसी महल में 1919 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त करने वाली वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। संयोग से 107 वर्ष बाद इसी स्थान पर 107 दिनों तक चले तनाव की समाप्ति के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।